ये केंद्रीय सरकार यहाँ पर अपना पत्ता साफ होता देख करके और पांव उखड़ता देख करके साजिश के तहत जो यहाँ का योद्धा है उसी को अरेस्ट करने का काम किया। केंद्र सरकार अपने पावर का मिसयूज करके उनको जनता ने चुना है देश को गवर्न करने के लिए, पर वो दमनकारी जो तरीका अपना रही है कि अपने विरोधियों को कहीं ना कहीं वो विरोधी नहीं देखना चाहती। उनको पछता नहीं है कि कोई उनके विरोध में किसी स्टेट में खड़ा है या किसी सरकार। नमस्कार, मैं शिवम दुबे। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोराबादी के बापू वाटिका के समीप, जहाँ पे जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानेंगे, कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे क्या ये इस धरना का मकसद क्या है और ये धरना क्यों किया जा रहा है। जो प्रदर्शन और उपवास का पहला दिन है, तो आप क्या देखिए, आज तो पहला दिन है। आप जान रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार यहाँ पर अपना पत्ता साफ होता देख करके और पांव उखड़ता देख करके साजिश के तहत जो यहाँ का योद्धा है उसी को अरेस्ट करने का काम किया और उनको अरेस्ट करके और अलग अलग किस्म का केस में फंसाने का साजिश किया जा रहा है बगैर किसी सबूत के जेल में डालने का। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये बता सकते हैं या जान सकते हैं कि जिस जमीन के केस में, जो सिविल नेचर का केस है, जिसमें ना वारंट होता है और ना कुछ नहीं होता है, एक मुखिया को गिरफ्तार करने का साजिश किया। ये साजिश करता लोग और भी कितना षड्यंत्र करेंगे। अभी तो जो लोग को समन जारी हो रहा है उनको खरीदने की भी कोशिश की जा रही है। 10 करोड़ 20 करोड़ ऑफर किया जा रहा है कि तुम लो पैसा और हमारे तरफ से हेमंत सोरेन के खिलाफ में गवाही दो। ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरह के साजिशकर्ताओं के खिलाफ में हम लोग बापू के अहिंसावादी तरीके से यहाँ बापू वाटिका में उनके पैरों के नीचे बैठ करके और आज एक दिन का उपवास रखे हैं और ये उपवास का कार्यक्रम लगातार हमारा जारी रहेगा। इसके अलावा हम लोग न्याय यात्रा के लिए प्रखंड न्याय यात्रा जो है वो पंचायत स्तर से शुरू होगा। हर प्रखंड के हर पंचायत में हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि देख लो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अन्याय कर रही है, षड्यंत्र करके आपके नेता को फंसाने का काम कर रही है। वही नेता जिसने आपको इंदिरा आवास दिया, सर्वजन पेंशन दिया, महिला के लिए सशक्तिकरण का रास्ता दिया, सिपाहियों को वेतन दिया, कर्मचारियों को पेंशन दिया, इस तरह के लोग को फंसाने का जो साजिश किया जा रहा है उसके खिलाफ में आप भी एकजुट हो और आने वाले 2024 के चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब दो। हम लोग जो रांची में सेंटर है हम लोग यहाँ पर सेंटर प्लेस नहीं कर रहे और धरना में इस उपवास में शामिल रहेंगे। साथियों, आज का हमारा 3 कार्यक्रम है। पहला ये उपवास, दूसरा माननीय हेमंत जी को एक दिवसीय जो धरना है इसके पीछे का उपलक्ष्य क्या है और इसके पीछे का देखिए, एक सांकेतिक विरोध कार्यक्रम। जिस तरह से केंद्र सरकार अपने पावर का मिसयूज करके उनको जनता ने चुना है देश को गवर्न करने के लिए, पर वो दमनकारी जो तरीका अपना रही है कि अपने विरोधियों को कहीं ना कहीं वो विरोधी नहीं देखना चाहती। उनको पछता नहीं है कि कोई उनके विरोध में किसी स्टेट में खड़ा है या किसी सरकार। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मिसयूज कर रही है, इसलिए हम उसके विरोध में आज जनता के बीच में एक सांकेतिक उपवास का प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जो ये सिलसिलेवार हर जिला के लोग यहाँ आएंगे और ये उपवास में बैठेंगे। और इसके साथ साथ हर पंचायत, हर गाँव, हर गली में लोगों से सीधा संवाद करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि देखिए, इवेंचुअली जनता की जो अदालत है वो इस देश में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत है। तो 2 अदालतों में हमारी लड़ाई साथ साथ चल रही है। एक पीएमएलए कोर्ट में, जहां हेमंत जी पे आरोप लगाए गए हैं, हमारे जो माननीय वकील हैं वो जवाब दे रहे हैं। और दूसरा एक जनता की अदालत है, जहां पर हम अपना कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार की जो ताकतें हैं वो कैसे हमें दबाना चाहती हैं। जैसे लिखा हुआ है, झारखंड नहीं झुकेगा। तो झारखंड की जनता इन दमनकारियों के सामने नहीं झुकेगी और हम अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे और अपने हक
की बात करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है अपना इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको भी हम जनता के बीच में कैसे इस सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों का मतलब म्यूचुअल क्विड प्रो क्रो के हिसाब से उनका काम किया और उनके बदले में उनसे पैसा लिया। तो ये तो डकैती है, ओपन दिन दहाड़े डकैती इसको कहते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेलकम करता हूं और आग्रह करता हूं बीजेपी से कि अगर वो साफ है तो 24 घंटे के अंदर ये पब्लिक डोमेन में सारे नाम पब्लिश कर दे कि जिन्होंने उनको चंदा दिया है, तो अपने पब्लिक को पता चल जाएगा था किस कंपनी को कब काम मिला और उसके बदले में उसने कितना पैसा दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जनता तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मीडिया की फ्रीडम भी है वही आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड इंडेक्स में मीडिया का फ्रीडम इंडिया में कितना नीचे है। तो जनता तक, गांव की जनता तक ये बात कौन पहुंचाएगा? तो हमने सोचा कि हम ही क्यों ना ये बातें पहुंचाएं, और इवेंचुअली जो भी फैसला होना है जब वोट इलेक्शंस आएंगे तो जनता ने फैसला करना है। तो मुझे लगता है कि फाइनली हमने कहा कि हम सबसे बड़ी अदालत में चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जो जनता की अदालत। और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा है कि प्रार्थना सभा भी हम कर रहे हैं, जैसे चर्च में, गुरुद्वारा में, सरना स्थल में, जहां भी। तो एक जो हम सबको रोजी देता है और सबको चलाता है, उसकी अदालत में भी हम अरदास कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो और हमें न्याय मिले। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं गलत नहीं है, अपनी आवाज उठाने का हक। तो अब जैसे देखो, किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं तो कीलें ठोक दी गई, उनपे आंसू गैस, और अपने मंदिर इनॉग्रेशन करते घूम रहे हैं। तो ये कैसा प्यार है भगवान के लिए कि उनके जो अन्नदाता है उनको गोलियां मार रहे हैं और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, हिपोक्रेसी की हाइट है। तो मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं जनता को बताना होगा, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उससे फंसा रही है अपने विरोधियों को? तो कितना ये क्या नहीं, देखिए ये तो दूध का दूध पानी का पानी, सब जानते हैं। आप रास्ते चलते एक बात पूछिए ना कि केंद्रीय एजेंसियां झारखंड में ही क्यों एक्टिव है? महाराष्ट्र में अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट, अजित पवार उप सीएम, हेमंता बिस्वास जिसपे चार्जेस लगे थे वो सीएम, एमपी में सारे घोटाले। वहां कहीं आपने सुना कि किसी केंद्रीय एजेंसी ने कोई जांच की? अगर होता कि पूरे देश में सारे स्टेट्स में केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है तो हम कुछ नहीं बोलते, बट खाली आपको झारखंड दिख रहा है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार गलत है, नहीं होना चाहिए, बट व्हाई पिक एंड चूज और गलत आरोप लगा के? इस जो सेंट्रल एजेंसी के विरोध में आप लोग जो उपवास का आज कार्यक्रम रखा है, देखिए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप लोग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं आप लोग। तो इस पे क्या बोलें? देखिए, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह से उनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके मॉरल सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता का मैंडेट था उनको सीएम बनाने का, और उस जनता का मैंडेट का जिस तरह से रौंदा गया है बीजेपी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि हमें ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे अपने नेता को सपोर्ट करें और उनका मॉरल गिरने नहीं दें और उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, झारखंड की जनता आपके साथ खड़ी है और वो झुकेगी नहीं। कार्यक्रम का आज जैसा कि ईडी का आज रिमांड भी खत्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है, तो क्या इस पे आप? नहीं, देखिए ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट जज साहब, मुझे लगता है कि लर्नड जज साहब हैं, उनको पता है कानून क्या है, कैसे करना है, तो ये हम उन पे छोड़ते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये जुडिशियल मैटर है, इसमें हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हम ये खाली बोल रहे हैं कि, और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों से भी अपील है कि आप भी थोड़ा मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, इतना भी नहीं कि किसी के पावर में कुछ भी अनाप शनाप उनके कमांड्स को पूरा करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आपको सही लगता है, आपके कॉन्शियस जो अलाउ करता है वही करें और किसी के अनड्यू प्रेशर में नहीं करें। मैम, की उपवास प्रदर्शन में आप आई हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो बेगुनाह हैं, उन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है? सर, ये तो हम लोग को मालूम
मालूम है कि बेगुनाही है, उन पर आरोप ही लगाया जा रहा है। अगर आरोप नहीं लगाते तो अभी तक तो सबूत पेश करते। ये झूठी आरोप लगा के हमारी सरकार को गिराने के साजिश है। किसी तरह झारखंड में आदिवासी सरकार को गिराने का भाजपा की पूरी साजिश है। हाँ, और हमारी सरकार को न्याय मिले, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को न्याय मिले, इस कारण हम लोग उपवास रखें और न्याय की मांग हम लोग करें। हमारी सरकार हमारे झारखंड के उत्थान के लिए काम कर रही है, पर भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि हमारी आदिवासी का, हमारे क्षेत्र का उत्थान हो। वो किसी भी तरह से हमें नीचा ही दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग सरकार से कि हमारे झूठा आरोप में ना फंसाए और ना प्रताड़ित करे, हम लोग को भी स्वतंत्र जीने दें। हमारे भी आदिवासी जन जंगल में जो रहते हैं, हम लोग पिछड़े अभी तक हैं, क्योंकि हमें कभी केंद्र से साथ नहीं मिला। जितने सरकार आए और जितने हमारे मंत्री हुए, किसी ने झारखंड के विकास के विषय में नहीं सोचा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने सोचे और वो जब आगे बढ़ने लगे तो किसी भी तरह से केंद्र की सरकार ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया और उसे गिराने की कोशिश की और गलत तरीके से उसको फंसाया गया। इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को न्याय मिले और हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएं।